and loop are not symmetrical. Magnetic field line and loop are not symmetrical. जिसने भी जवाब दिया हेड्स ऑफ। आइए आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई। और जो नहीं समझ रहे थे इस बात को, उनको भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये बात पक्की है, लेकिन फिर भी B डॉट DL की वैल्यू म्यू नॉट I होगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एम्पियर लॉ। अब आपको इसका महत्व समझ में आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, क्लियर है? आपसे कहां पर लगाने के लिए आपके सिलेबस में दिया है, यहाँ पे B और DL दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है, वही करना। आसान काम करवाते हैं आप लोगों से। अच्छा बोले इसको एक बार साबित करके दिखाइए, इतना बोल बाल रहे हैं, पर इसमें कैसे म्यू नॉट I होगा, एक बार निकाल ले तो और आनंद आ जाए। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लेते हैं। ये DL है और ये B हो, ये B और DL के बीच में एंगल है। थोड़ा साफ करके अलग से फिगर बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा करंट एलिमेंट I, यहाँ से R दूरी पर, ये लूप का डायरेक्शन DL और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B। इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा मानते हैं। दिस इज B, ये नीचे वाली लाइन भी है, ये DL। अभी समझ में आ गया ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मान के चले ये। तो अब हम लोग निकालते हैं B डॉट DL। B डॉट DL, दिस विल बी B DL cos थीटा। DL cos थीटा ये हो सकता है। अगर हम लोग इस पार्ट को देखते हैं, केवल DL है और ये DL cos थीटा, B की वैल्यू क्या लिखेंगे, K 2I बाई R, ये B की वैल्यू। ठीक है, DL cos थीटा को अगर ये एंगल मान ले हम अल्फा या D अल्फा, DL cos थीटा और R D अल्फा ये दोनों इक्वल है, ये मानने में आपको कोई तकलीफ? ये यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर लिए है, तो ये जो चीज होगी इस विल बी R D अल्फा, और यही चीज DL cos थीटा है। तो इस DL cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R D अल्फा, ये R कैंसिल हो गया, K 2I, यहाँ बच गया D अल्फा। D अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट एंगल, दैट विल बी 2 पाई। K की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I, और ये इंटीग्रेट होकर के क्या निकल गया, म्यू नॉट I। चाहे सेंटर पर हो या ना हो, दोनों ही सेम हो जाएंगे। कुछ बच्चों का है ब्लर हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, मैं भी रुक जाता हूँ, मैं भी रुक जाता हूँ, समझ गए? बोर्ड ब्लर हो गया आपका।
मेरा फोन बज रहा, कहीं चला के दो तो। कॉपी हो गया सभी का? अब बोर्ड सही दिख रहा है आप लोगों को? ओके, मैं भी रुका हुआ, रुक जाइए आप भी। कोई बात नहीं है, रुक जाइए। मेरा फोन बज रहा है ना? हेलो, वाईफाई थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, क्या करूं? ठीक ठीक है। सही है। यहाँ पर बी डॉट डी एल लिखे हैं, ये बी और डी एल के बीच में एंगल थीटा हो गया, इसी बी डी एल कॉस थीटा। पर डी एल कॉस थीटा की वैल्यू ही हम देख रहे हैं, डी एल कॉस थीटा की वैल्यू आर डी अल्फा के बराबर होगी। डी अल्फा जो इस पार्ट के द्वारा सेंटर पर एंगल बना है। अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होने में उसको टाइम लग जाता है। मैं मोबाइल, हाँ मोबाइल डेटा ऑन कर लिया। जैसे ही चालू होगा, मेरे सामने वाईफाई है, मैं मोबाइल डेटा बंद करके वाईफाई कनेक्ट। बेटा 2 मिनट में हो रहा है सही, ठीक है।
सर हो गया है, चालू करिए। बेटा इधर उधर ध्यान मत लगाओ, रिवाइज कर लो। और ये फोटो लगा के रखिए कि अनुश्री आपने हटाई ये फोटो। और ये वीडियो कितने लोगों ने बंद कर रखा है? दक्ष श्रीवास्तव, ध्रुव गिरी, अनन्या, महक खान, अपना वीडियो ऑन करो, लोकेशन सब सही करो अपने अपने वीडियो की। इन हो गए, नहीं नहीं इन हो गए, अभी कनेक्ट हो गए वो। ठीक। अब दिख रहा है ठीक, देखिए तो। चलिए लिख लीजिए इसे। हाँ, लिख लीजिए। वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता है। लिखा गया बच्चा? तो अभी मेरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि कभी भी वायर अगर पेनिट्रेट करता है क्लोज लूप, चाहे सेंटर पर पेनिट्रेट करे या कहीं इधर उधर भी पेनिट्रेट करे, तो उसका जो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन V डॉट dl है, दैट विल बी म्यू नॉट I पेनिट्रेटिंग द करंट। हम लोग इस चीज को अब कंक्लूड करें, आगे बढ़े। ये देखिए, ये यहाँ पर dl है और इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है। तो ये जो dl cos थीटा, ये वायर हमने लिया, इधर है dl, तो ये r, ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा है। तो ये पार्ट स्मॉल a से b तक, ये स्मॉल a स्मॉल b, दैट भी dl cos। तो यही स्मॉल a b मेरा मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस r के परपेंडिकुलर। और इसी ए बी को हम लोग स्मॉल r d अल्फा लिख सकते हैं। तो dl cos थीटा और r d अल्फा ये दोनों इक्वल हो जाए। अभी ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर हो गया। तो सेंटर से हटके भी अगर कोई वायर ले लिया जाता है, यही ब्यूटी है इस एम्पियर लॉ का। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एम्पियर। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बोलिए हाँ या ना। तो अब अगर लिख ली हो बेटा तो इसे मिटा दो। चलिए मिटा दो, इसे रब कर दो। ठीक है। अपना कंक्लूजन एक बार क्लियर हो जाए। चीजों को थोड़ा कंक्लूजन की तरफ ले जाए हम। मान लीजिए कि ये कोई भी एक किसी भी शेप का लूप है, आर्बिट्ररी शेप।
और इससे ये करंट ऐसा पेनिट्रेट कर रहा है I1, तो इसमें B डॉट DL कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I, मानते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये कोई आर्बिट्रेरी शेप लूप है, इससे ये करंट I1 बाहर आ रहा है, ये करंट I2 अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, और एक करंट I3 यहाँ बाहर है। इस बार I पेनिट्रेट क्या लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा, ये लूप का डायरेक्शन है, ये लूप है, तो हम लोग एक कन्वेंशन बना लेते हैं। कन्वेंशन इट इज नॉट ए रूल, करंट कमिंग आउट ऑफ लूप, करंट कमिंग आउट ऑफ लूप इज अ पॉजिटिव। दूसरा, करंट गोइंग इन लूप इज अ नेगेटिव। इसीलिए इस फिगर में I पेनिट्रेट जो है आपका, वो I1 माइनस I2, और I3 पेनिट्रेट कर ही नहीं रहा, इसलिए इसको बाहर रहने देंगे। तो B डॉट DL विल बी म्यू नॉट I1 माइनस I2। दूसरा देखने का तरीका है लूप का डायरेक्शन, ऐसे ही लेते हैं, ये करंट ऐसा बाहर है तो लूप ऐसे लेते हैं, ये पार्ट अपने को लूप का डायरेक्शन बता देगा, DL का डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये करंट हो गया, तो करंट कैसा पकड़ ली, तो ये जो चीज हो जाएगा, ये वाला पार्ट, दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ DL। जिस भी पॉइंट पर आपको लूप का डायरेक्शन चाहिए, तो आपके फिंगर का ये पार्ट राइट हैंड से ही करना। ओके, तो जो बाहर आया वो पॉजिटिव, जो अंदर गया वो नेगेटिव। क्वेश्चन में इस लूप से तीन करंट यहाँ पर दिए गए, I1 बाहर आ रहा है, I2 अंदर जा रहा है, और I3 से पेनिट्रेट ही नहीं करता। तो B डॉट DL की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी म्यू नॉट I1 माइनस I2, दिस विल बी म्यू नॉट I1 माइनस I2। I3 चूंकि पेनिट्रेट नहीं कर रहा, तो उसे I पेनिट्रेट में राइट साइड नहीं लिए। तो यहाँ पर एक कैच है, सभी बच्चे लिख लिए हो तो बताओ। ये B नजर आ रहा है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड किस करंट के कारण है, क्योंकि I1 करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा, I2 भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा, और यहाँ पर जो ये B लिखा गया है, इस B में इस I3 करंट का मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, या सिर्फ अंदर वाले करंट का मैग्नेटिक फील्ड है। आप स्टेटमेंट देखिएगा, वहां पर लिखा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा है आपने, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस B is by all the current, whether current is penetrating the loop or it is not penetrating the loop। चाहे करंट लूप को पेनिट्रेट करता है या नहीं करता है, वो एक अलग बात है, उसे इक्वेशन का राइट हैंड साइड को फर्क पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो B है, दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड and it is by all the current which are penetrating the loop or they are not penetrating। So B is
here by wire I1, I2 and I3. This B is resultant of magnetic field by wire having current I1, having current I2 and having current I3. ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को? B जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और वह रिजल्टेंट उन सभी करंट के द्वारा है, चाहे वो लूप को पेनिट्रेट करते हैं या नहीं करते हैं। एक बच्चे का रिक्वेस्ट है, लिखा दीजिए। लिखा देता हूं, लिख देता हूं। हेलो, 5 मिनट दो, इसको कंक्लूड कर, इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड कर दो। 5 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे here B is magnetic field. Here B is a magnetic field by all current carrying wire. All current carrying wire. और करंट कैरिंग वायर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? I1 एकदम स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, I2 एंड I3, ठीक है। irrespective of condition, irrespective of their penetration in loop, चाहे वो लूप को पेनिट्रेट करते हैं या नहीं करते, दोनों ही हालत में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सभी वायर के कारण है, whether they are penetrating the loop or they are not penetrating the loop. सभी बच्चों को ये समझ आ गया? बोलिए। आ गया, वेरी गुड। तो आज हम क्या पढ़े हैं इस बात को एक बार देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा एक प्लेन शीट के कारण मैग्नेटिक, फिर हमने होमवर्क कुछ सीआरक्यू के क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर सीआरक्यू के थे आपके एडवांस लेवल के 2 क्वेश्चन किए हमने, 34 और 35, ठीक है। फिर हमने सोलेनॉइड पढ़ा। सोलेनॉइड के बाद हमने एम्पियर लॉ पढ़ा है। एम्पियर लॉ अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। अगले क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। एंड वी हैव लर्नड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल का क्या मतलब है ये सीखा। कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं होमवर्क के लिए, अच्छी वर्मा से बता देता हूँ। ऐसा असाइनमेंट आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म, और फिर भी आप पूछ रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन। बेटा पेज नंबर 250 में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 17, 18 ये कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एंड करें मीटिंग। बाय बाय।